हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 37,339 चयनितों की दूसरी सूची कब आएगी? क्या केवल शिक्षा मित्रों को मिलेगी दूसरी सूची में जगह? इस पर चर्चा होगी। और लेखपालों की प्रदेश स्तर पर होगी बड़ी भर्ती। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी नियुक्ति पत्र भी जल्द होंगे वितरित। तो सारी की सारी जो भी अपडेट्स हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 37,339 चयनितों की दूसरी सूची के बारे में। देखिए दोस्तों, पहली सूची में तो ये कंफर्म हो चुका है कि 31,661 टॉप जो होंगे उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और इसमें साथ ही साथ ये चीज़ें होंगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूआर टू ओबीसी टू एससी एसटी इस तरह से चलेगा। मतलब समझ रहे हैं कि यूआर के पहले सेलेक्ट होंगे, फिर ओबीसी के, फिर एससी के, और टॉप 46% ही लेना है। मतलब अगर यूआर से ही 46% कवर हो जाता है तो वहीं पर रोक दिया जाएगा। अगर यूआर से नहीं भर जाते हैं तो फिर ओबीसी वाले, फिर एससी वाले, इस तरीके से आपका लगेगा। और इसी तरीके से जो है, जो शुरू में आएंगे उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा और उनकी काउंसलिंग होगी। बाकी जो बचे रहेंगे उन 31,661 को छोड़कर जो 37,339 हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये 37,339 67,867 के चयनित होंगे या 37,339 सबके सब शिक्षा मित्र होंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर में मतलब इन पदों को होल्ड किया है उन्हें शिक्षा मित्रों की होमोजीनियस पोस्ट बताया हुआ है। मतलब 37,339 ऐसा दर्शाया गया है कि ये सारे के सारे शिक्षा मित्र हैं और ये एज एफ असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में क्लैरिफाइड हुआ था 9 जून वाले में कि ये शिक्षा मित्र के रूप में करंटली वर्क कर रहे हैं, तो इनकी पोस्ट को ना छेड़ा जाए। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स जो शिक्षा मित्र के थे वो 45,000 समथिंग थे। तो 8,018 उससे माइनस किया गया तो 37,339 निकले और इतनी सीट को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पर रखा, रिजर्व रखा। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या शिक्षा मित्रों बस को नियुक्ति मिलेगी दूसरी सूची में, क्योंकि उन्हीं के तो ये पोस्ट होल्ड है। देखिए ऐसा नहीं है। अगर जजमेंट आपका 60-65 पर आता है तो सारे के सारे जो 67,867 चयनित के सूचित कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इससे इतर अगर 40-45 पर या शिक्षा मित्रों के लिए स्पेशली कोई ऑर्डर आता है तो अवश्य ही इन 37,339 सीटों पर शिक्षा मित्रों का कब्जा होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या देता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में अगर 40-45 जैसी कोई चीज आती है तो 40-45 पर महज शिक्षा मित्र ही नहीं है, अन्य जो अभ्यर्थी हैं वो भी तो है जो नॉन शिक्षा मित्र है। तो इस वजह से ये एक बड़ा कंफ्यूजन है अभ्यर्थियों के मध्य कि आखिरकार 37,339 सीटों में किसको जगह मिलेगी, किसका कब्जा होगा। तो ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही तय कर पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ऑर्डर जो है अभी रिजर्व है और 29 तारीख की जो सुनवाई होने वाली है उससे काफ़ी कुछ स्पष्ट होने वाला है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कब डिलीवर होगा। अब वहीं दूसरी ओर हम कुछ अन्य अपडेट हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। लेखपालों की प्रदेश स्तर पर बड़ी भर्ती होनी है। देखिए इससे पहले हम एलटी ग्रेड का ही डिस्कस कर ले। देखिए एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट में दी अंडरटेकिंग, जल्द जारी करेंगे रिजल्ट। देखिए हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड अध्यापक का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचीगण अदालत के आदेश की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे और आयोग परिणाम घोषित करे। भर्ती परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर धीरेन्द्र प्रताप सिंह और 20 ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम 4 सप्ताह में जो होल्डिंग में था वो जल्द से जल्द जारी हो सकता है। अब जारी ही होगा,
कुल मिला के 4 सप्ताह 1 महीने का समय दिया गया है। तो 1 महीने के अंदर जो है एलटी ग्रेड की जो बची हुई नियुक्तियां हैं तो उनको जो है राहत मिल जाएगी। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो माध्यमिक के रिक्त पदों पर सहायक अध्यापकों के 3317 पदों पर जो नियुक्ति है वो 16 अक्टूबर को होगी। देखिए 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक नियुक्ति के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के खाली 3317 पदों पर 16 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। उन्हें अपने पसंद के जिले और स्कूल में नियुक्ति के लिए वेबसाइट इसमें आवेदन करना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों 16 अक्टूबर तक इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और इनको नियुक्ति पत्र मिलते ही जो मान लिया 400-500 भी होंगे 69,000 में चयनित तो उतनी सीटें खाली रह जाने वाली हैं और इसके साथ ही साथ इन लोगों को नियुक्ति नहीं लेनी होगी। और देखिए मैंने साफ साफ पर कहा है कि जो पहली सूची 31,000 की आ रही इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो पूर्व में चयनित है, चाहे वो एलटी ग्रेड में चयनित रहे हों, चाहे ये आपकी टीजीटी पीजीटी में चयनित रहे हों, चाहे वो लोग किसी अन्य एग्जाम में चयनित हो गए, किसी का पीसीएस वगैरह में भी हो गया है। और कोई कैंडिडेट क्या है जो पूर्व में 68,500 शिक्षक भर्ती का चयनित है या 15,000 16,000 शिक्षक भर्ती का चयनित है, सुदूर जिले का है, तो वो लोग ऐसी चीज़ों में अपने आप को इनसिक्योर नहीं करेंगे, वो लोग नहीं अपॉइंटमेंट लेंगे। तो आप देखिएगा लमसम 4 से 5,000 सीटें 31,000 से खाली रह जाएंगी। ये लोग जो है नियुक्ति नहीं लेंगे, काउंसलिंग नहीं करवाएंगे और नियुक्ति पत्र भी नहीं लेंगे। तो 4 से 5,000 सीटें आपकी पहली सूची में ही वैकेंट दिख सकती हैं। इसकी पूरी की पूरी उम्मीदें हैं दोस्तों। देखिए लेखपाल भर्ती प्रदेश स्तर पर मेरिट से विसंगतियों की आशंका, 7,000 खाली पदों पर परिषद को तय करनी पड़ेगी नई व्यवस्था। देखिए प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपालों के चयन की कार्रवाई में कई तरह की विसंगतियां बढ़ने की आशंका है। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 7,000 से अधिक पद रिक्त हैं। लेखपाल समूह ग के ग्रेड पे 2,000 के कर्मी हैं और इनका कैडर जिले स्तर का है। पहली बार लेखपालों की लिखित परीक्षा राजस्व परिषद के स्तर से कराई गई थी। भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था थी। परिषद ने कैडर जिला स्तर का होने की वजह से लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार सूची तैयार कर चयन से जुड़ी कार्रवाई के लिए जिलों को भेज दी थी। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इंटरव्यू किया और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त प्राधिकारी के रूप में उप जिलाधिकारियों ने नियुक्ति दी थी। इस बार लेखपालों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराई जा रही है, जो मेरिट जिला स्तर पर न बनाकर प्रदेश स्तरीय मेरिट सूची बनाता है। अगर आयोग ने नियम न बदला तो लेखपालों की भर्ती नियुक्ति जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर किस तरह हो या राजस्व परिषद को तय करना होगा। देखिए आर्थिक चुनौतियां बढ़ेगी। राजस्व लेखपालों का चयन यदि मंडल या राज्य स्तर पर होता है तो इससे नवनियुक्त कर्मियों की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। 2,000 ग्रेड पे का कर्मी होने की वजह से महंगाई के दौर में दूसरे जिले में नियुक्ति से आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं शुरू होंगी। बेसिक शिक्षकों की तरह नियुक्ति के बाद से ही जिले व मंडल में तबादलों का प्रयास शुरू करने को मजबूर होंगे। लेखपालों की पिछली भर्ती में कई जिलों में कम पद होने से तमाम अभ्यर्थियों ने दूसरे जिलों के लिए आवेदन किया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो है इस तरह विकल्प कर सकता है समस्या का समाधान। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजस्व परिषद चयनित लेखपालों की सूची पाने के बाद चयन प्रक्रिया का प्रशासनिक स्तर पर निर्धारण कर सकता है। आयोग ऑनलाइन प्रक्रिया तय कर चयनित अभ्यर्थियों से जिले की प्राथमिकता मांग ले। इसके बाद जिलों में श्रेणीवार रिक्तियों पर चयन सूची की मेरिट से अभ्यर्थियों के विकल्प पर नियुक्ति दे दे। इसके अलावा भी कोई प्रक्रिया तय कर इस समस्या का समाधान कर सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों 31,661 अध्यापकों के पदों पर भर्ती को हरी झंडी। यहाँ पर साफ साफ दैनिक जागरण की भी रिपोर्ट निकल चुकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यही सारी की सारी बातें हैं। आप लोग परेशान ना हो। जो पहली सूची में चयन पा जाएंगे उनको हार्दिक बधाइयाँ।
और जो नहीं पाएंगे वो थोड़ा सा सब्र रखें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार करें। अवश्य ही आपके पक्ष में ऑर्डर आएगा और आपको जल्द ही नियुक्ति मिलेगी, ऐसी आशा रखिए और ज़्यादा परेशान न होइए। इसमें देखिए यूआर के टॉप के जो 46% वाला मामला है, इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है। इस तरह में रिजर्वेशन नहीं फॉलो होगा। देखिए रिजर्वेशन फॉलो करके लिस्ट बनाई गई है। अगर इसमें यूआर ओबीसी एससी इस तरह टॉप टॉप 46 लेते तो इससे क्या होता कि यूआर के जो 46 होते उसमें बहुत सारे ओबीसी एससी भी हो सकते थे, मे भी 46 के नीचे वाले, तो उनका घाटा हो जाता। तो कहीं ना कहीं उनके श्रेणी के जो मतलब ओबीसी एससी के हैं वो लो वाले मेरिट वाले सेलेक्ट हो जाते, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत होती। तो इस वजह से टॉप के 46% ले रहे हैं हर जिले से। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।